हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का बेसिक फंडामेंटल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये हमारे केमिस्ट्री के तीनों ब्रांच में हेल्प करेगा। इनफैक्ट ये अगर आप लोग नहीं जानोगे तो आपको सारे ब्रांचेस में स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरे जो केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस हैं, पहले तो हम ये बता देते हैं। मेरा जो केमिस्ट्री में ब्रांच है वो टोटल 3 है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है एंड फिज़िकल है। इसको अपन पढ़ते हैं बेसिक में। ये जो हम पीरियोडिक टेबल हमारा जो हमने टॉपिक को आपको टॉपिक से आपको अवेयर नहीं कराया। मेरा जो टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल है आज का। इसमें जो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। मेनली हमको वही पढ़ना है। और भी है पीरियोडिक टेबल जो 18 सेंचुरीज़ के बाद आई हैं, उसको हम लोग लेटर स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जानने से पहले अब हम इसमें हमारे क्या है, एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, एलिमेंट्स का नाम जानेंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन जानेंगे और साथ ही साथ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी जानेंगे, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर, नेम, ये सब से हमको क्या हेल्प मिलेगी कि ये सब से हम लोग को आगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे एलिमेंट्स का, जिन जिन एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से प्रॉपर्टीज़ मिलेगी और प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ के हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी। तो उन प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए पहले हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ेंगे एंड एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे किसकी, तो एलिमेंट्स की। तो जब तक हमको एलिमेंट्स का नाम ही नहीं याद होगा, उसकी पोजीशन ही नहीं पता चलेगी, उसका एटॉमिक नंबर ही नहीं पता चलेगा, तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ कैसे सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को याद करेंगे ट्रिक के थ्रू, ठीक है। अच्छा, हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वो लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियोडिक टेबल बोलते किसको हैं? पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों दिया? कोई और भी नाम हम लोग दे सकते थे, ये क्लास 10th में बताया जाता है, ठीक है। नहीं बताया गया, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आपको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको पीरियोडिक टेबल ही क्यों कहा जाता है? तो जवाब, मॉडर्न कोई भी हो, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल को अपन पीरियोडिक टेबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर रेगुलर इंटरवल के बाद, कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी सेम हो रही है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगले आने वाले 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा तो हम लोग उसको पीरियोडिक कहते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी आने वाले अगले 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिपीट करेगा, ये सिर्फ 20 तक ही लागू हो रहा था। 20 के बाद ये एक्सेप्शंस में हो जा रहा था, ये गड़बड़ हो जा रही थी, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी लेकिन रेगुलर इंटरवल के बाद। ये नहीं कि पहले की प्रॉपर्टी 8वें से ही सेम होगी, ये 20 के बाद फेल हो रहा था। इसलिए हम लोग 1 और 1st और 8th वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाते। हम बस इतना कहते हैं कि हर रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी सेम हो रही है। प्रॉपर्टी सेम होने का रीज़न ये है कि उनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी सेम हो रही होती है, जिस वजह से इनको पीरियोडिक कहा जाता है। और टेबल इसीलिए क्योंकि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स को अरेंज करते दौरान टेबुलर फॉर्म में आता है, जिस वजह से हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जिसको बोहर एंड बरी ने दिया था। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसको बोहर एंड बरी ने दिया था, और उसमें टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स थे।
उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स थे। 1 2 3 4 18 मैंने ये बोर्ड पे लिख भी रखा है। इनको ही ऐसे ऐसे हम लोग चलेंगे, किसको ग्रुप कहेंगे किसको पीरियड कहेंगे वो अभी हम आगे थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स है टोटल वो 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड था, और ये ग्रुप्स जो 1 to 18 ग्रुप्स में डिवीजन किया गया है अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो बेटा मैं जो बातें बोलती जा रही हूँ वो बातें आप लोग अपनी कॉपीज़ में भी नोट करते जाइएगा। जिस फॉर्म में जैसे मैं आपको बताऊँगी वैसे ही आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी। अच्छा, अगर हम ऐसे याद करें, लेफ़्ट टू राइट चलते हुए याद करें पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल आपको 40 एलिमेंट ऑन दी टिप्स याद होने चाहिए। अगर हम कहें कि टॉप टू बॉटम चलना है तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, और टॉप टू बॉटम चलने के लिए हम आपको ट्रिक्स के थ्रू अच्छे से याद करा देंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न में 2-3 लाइन आप लोग नोट भी करते चलिए कि नोट करिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल which was given by Bohr and Bury, which was given by Bohr and Bury, which was given by Bohr and Bury, full stop. Next point, there are 18 groups and 7 periods. There are total 18 groups and 7 periods in modern periodic table. In modern periodic table. अच्छा, ये जो 1 to 18 ग्रुप्स का जो डिवीजन हुआ है अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ ग्रुप 1 to 18, डिवीजन ऑफ ग्रुप 1 to 18 was according to IUPAC, was according to IUPAC। अगर हमें केमिस्ट्री के फाउंडेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ को जानना है तो हमें पहले एलिमेंट्स को याद होना चाहिए मुझे। तो मैंने बता दिया है आपको कितने एलिमेंट्स तक याद करना है। अच्छा, ये जो 1 to 18 जो ग्रुप का डिवीज़न है ये अकॉर्डिंग टू IUPAC ने किया था। अच्छा, इससे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स जो डिवाइडेड थे टोटल वहाँ पर 8 ग्रुप्स थे, और उन 8 ग्रुप्स का फर्दर डिवीज़न हुआ था सब पार्ट A और B में। तो हम लोग फर्स्ट ग्रुप को 1A भी कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप को 1A, ये हो गया हमारा 2A, देन 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, then 8, 8, 8 3 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। देन हमारा आएगा 1B, 2B, यहाँ से शुरू हो जाएगा 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, एंड दिस इज 0 ग्रुप। इसको हम लोग 0 ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इसे ग्रुप कहेंगे, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इसे हम पीरियड कहेंगे। अच्छा, टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7। 1 फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड,
4th, 5th, 6th, 7th। अच्छा, जब मैं बोलती जाऊं तो आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट भी करते जाओगे, तो आपको इस तरीके से आपको याद भी होता जाएगा। ओके, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। ऐसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पीरियड बोलेंगे, और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा हम इसको नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कर लो पहले, फिर हम शुरू करेंगे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को याद करने का। ठीक है, ये जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए है, यह फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप है। इन दोनों को ग्रुप को मिला के हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। क्या? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक यहाँ था। ठीक है, एंड group number 3 to group number 13, this is our D block। सॉरी, ये होगा हमारा 12th यहाँ तक। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक हम लोग कहते हैं इसको पी ब्लॉक। यहाँ तक। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, हमारा एस ब्लॉक है। थर्ड से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक हमारा डी ब्लॉक है, एंड 13 से लेके 18 तक हमारा पी ब्लॉक है। मेरा जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। एक है मेरा एस ब्लॉक, देन है पी डी ब्लॉक, एंड इधर है मेरा पी ब्लॉक, और नीचे होगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हमें स्टडी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, आगे भी हम पढ़ेंगे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये एस ब्लॉक। इस पूरे दोनों ग्रुप को मिला के अपन एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? तो जवाब, इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, इन एलिमेंट्स का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग, एसपीडीएफ अबाउ रूल के अकॉर्डिंग, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो हम वही उसी की बात कर रहे हैं। तो इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में, इन दोनों ग्रुप का है या इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब शेल में जाएगा, जिस वजह से इनको एस ब्लॉक में डाल दिया जाता है या एस ब्लॉक के ये एलिमेंट हो जाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन कि इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा, एस सब शेल में जाएगा, तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इस ब्लॉक का सबसे पहला और पीरियोडिक टेबल का भी सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है इस ग्रुप में हमारा लिथियम, देन है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम।
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। ये सब ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। इस ग्रुप 1 को अपन एल्कली मेटल कहते हैं। हर ग्रुप का अपना अपना नाम होगा। ये है हमारा एल्कली मेटल, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जो है ये एनॉर्मलस एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन इज एनॉर्मलस एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में इसकी जो पोजीशन है हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में भी है और ग्रुप नंबर 17 में भी है। इसीलिए एल्कली मेटल्स में हम बात करें तो हाइड्रोजन को कंसिडर हम लोग नहीं करते। हाइड्रोजन को हम लोग अलग से चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। Hydrogen is the anomalous element of this periodic table. Its position in this periodic table is in group 1 as well as in group 17 also. नेक्स्ट अब हम बात करें तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस ग्रुप में एक और एलिमेंट है जो कि फ्रांसियम है। ये जो एलिमेंट है ये है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। और जो हाईली अनस्टेबल होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिफाइन नहीं करते या उनकी स्टडीज़ को अभी हम लोग नहीं करेंगे लेकिन न्यूक्लियर में करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अभी हम नॉर्मल इसको अलग से मान के चलते हैं, इसमें हम लोग स्टडी नहीं करते। तो अब हमारे पूरे एल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबीडियम आएगा एंड सीजियम आएगा। अच्छा, इनको याद करने का तरीका क्या है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ग्रुप 1 के लिए जो ट्रिक है उसको याद करने का तरीका क्या है? जो हमारे लिए, हमारा जो है उसका फर्स्ट लेटर H, हमारे एक वर्ड का फर्स्ट लेटर H हाइड्रोजन, लिए Li हमारा जो है दिस, रब हमारे लिए ना Na सोडियम, करो के पोटेशियम, रब Rb रुबीडियम, से Cs सीजियम, फरियाद Fr जो कि फ्रांसियम है, ठीक है। हमारे लिए ना करो रब, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। ओके, हम इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? जवाब, इन सभी के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इन सभी के जो बेसेस होते हैं ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो बेस है ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जिस वजह से इनको एल्कली कहा जाता है। एल्कली का मतलब क्या है? वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर नोन एज एल्कली। जो बेस पानी में घुल जाए उनको हम एल्कलीज कहते हैं। जिन एलिमेंट्स के बेस पानी में घुल जाए दे आर नोन एज एल्कली। और इन सभी एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जिस वजह से इनको एल्कली बोला जाता है। अच्छा, मेटल क्यों कहा गया? क्योंकि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। जो भी हमने 9-10 में मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इनके पास भी पाई जाती है, जिस वजह से इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो पहले हमारा ग्रुप 1 नोट कर लो। अच्छा, एक साइड कॉपी के एक साइड आप लोग उसको फोल्ड करके ऐसे, कॉपी हमारी सीधी होती है तो उसको फोल्ड करके ऐसे आप लोग इधर ब्लॉक बनाते जाएंगे।
मतलब पीरियोडिक टेबल, और लेफ्ट साइड राइट साइड जैसे भी आप लोग लिख रहे हैं वहाँ पे आप नोट्स भी बनाते जाएंगे, तो नोट करते जाइए। पहला हेडिंग दीजिए एस ब्लॉक, हेडिंग दीजिए एस ब्लॉक, ऐसे लिखेंगे एस ब्लॉक 1A 2A ग्रुप, नोट करते जाइए। S block due to during electronic configuration last electron goes to S subshell. During electronic configuration last electron goes to S subshell. ठीक है, अच्छा उसमें क्या क्या आएगा हमारा? फर्स्ट है हमारा एल्कली मेटल्स, उसमें हेडिंग सब हेडिंग देते जाइए। एल्कली मेटल्स 1A ग्रुप, या फर्स्ट ग्रुप। अच्छा, ये 1A 2A 3B इन सबको इसमें क्यों कन्वर्ट किया गया? तो पहले देखो ऐसे चलता था तो हुआ क्या ना कि 8 8 8 3 बार रिपीट हो रहा था। 8 8 8 3 बार रिपीट होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, जिस वजह से IUPAC ने इस 8 8 8 वाला जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म करके सीधा 1 to 18 तक नंबरिंग दे दिया कि अब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो अपन अभी एल्कली मेटल्स लिख रहे थे तो उसमें लिखते हैं बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप because hydroxides of elements of this group are soluble in water, that's why they are called as alkali. एल्कली ऐसे एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप लिख लो। एल्कली किसको कहते हैं? वाटर सॉल्यूबल bases are known as alkali। जितने भी वाटर सॉल्यूबल बेसेस हैं उन सभी को अपन एल्कली बोलेंगे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली? जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाए वो एल्कली, और जो बेस नहीं हो पाए वो बेस ही रह जाएंगे। सिंपल। वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर नोन एज एल्कली। इन सभी को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन सभी के जो बेसेस हैं, इन सभी के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वाटर में हाईली सॉल्यूबल होते हैं, जिस वजह से इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज एनॉर्मलस एलिमेंट। एनॉर्मलस मतलब विचित्र, अलग ही बिहेवियर है इसका। ओके, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 2, एंड इसको हम लोग सेकेंड A ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको रब करते हुए ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। सेकेंड ग्रुप का शुरुआत जो होता है वो सेकेंड पीरियड से होता है। इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम।
बेरिलियम। इसके बाद आता है, बेरिलियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। सेकेंड एक ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये है हमारा ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स के हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं ये लोग। ग्रुप 2 की शुरुआत सेकेंड पीरियड से होती है। इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है एंड रेडियम है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप 2 को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। वाई एल्कलाइन अर्थ मेटल? इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? जवाब, इन सभी के, अभी मैंने एल्कलाइन या एल्कली या एल्कलाइन में कोई अंतर नहीं है। अभी मैंने बताया कि जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाए उनको एल्कली बोलेंगे। इन सभी के हाइड्रोक्साइड, इन सभी के बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जिस वजह से इनको एल्कलाइन कहा जाता है। और ये अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर पे पाए जाते हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। पूरा कंक्लूजन में बता दूं तो इन सभी के हाइड्रोक्साइड आई मीन बेस वाटर में सॉल्यूबल हैं और साथ ही साथ इनके ये लोग अर्थ की अपर क्रस्ट पे, अर्थ की ऊपर वाली लेयर पे पाए जाते हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिस वजह से इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, इस फैमिली का, इस ग्रुप का रेडियम एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट जिसका नाम रेडियम है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये भी हाईली अनस्टेबल होता है, जिस वजह से इसकी भी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते या स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो हमारे यही होंगे हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो नोट करिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल हेडिंग डाला, उसमें लिखिए बिकॉज their hydroxides are soluble in water, because their hydroxides are soluble in water and found on the upper layer of earth crust and have metallic properties, full stop. It starts from second period. ये हम इन दोनों को मिला के एस ब्लॉक कहते हैं। हमने बता दिया है कि एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स को या इन सभी एलिमेंट्स का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा, जिस वजह से इन सभी को एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डी ब्लॉक, उसके बाद आता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आने से पहले हम लोग पी ब्लॉक को देख लेते हैं। पी ब्लॉक हमारा डी ब्लॉक से ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें हम आसानी से कवर कर लेंगे। तो हमारा पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो 13 ग्रुप में हमारा जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट 13 ग्रुप की भी शुरुआत जो होती है वो सेकेंड पीरियड से होती है। इसमें हमारा एलिमेंट होगा पहला बोरॉन। इधर हम चलते जाएंगे तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन से ऊपर होगा हमारा हीलियम।
फर्स्ट ग्रुप का, सॉरी फर्स्ट पीरियड का। एंड इधर हमारा रहेगा हाइड्रोजन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है। पी ब्लॉक में पहला एलिमेंट है हमारा बोरॉन। ठीक है। इन सभी को पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, इसलिए पी ब्लॉक के मेंबर ये इसलिए हैं, या इनको इन सभी को मिला के पी ब्लॉक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते दौरान इन सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है, जिस वजह से इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। और अब हम बात करते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स की। तो 13 ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट बोरॉन है, जो कि सेकेंड पीरियड से शुरू होता है। बोरॉन के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और सॉरी, एक चीज़ हमने यहाँ स्किप कर दी कि हम इन एलिमेंट्स की कैसे याद करेंगे। इनको याद करने का ट्रिक ये है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आई रिपीट वंस अगेन, इस ग्रुप को याद करने की ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये है इस ग्रुप को याद करने का ट्रिक। अब हम इधर चलते हैं तो हमारा एलिमेंट आएगा ओके। ठीक है। अब हम इधर आते हैं, ये हमारा 13 ग्रुप है, पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। इसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक ये है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये है। ठीक है। इसको हम लोग बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, इसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। ये है बोरॉन फैमिली। ठीक है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 1 2, इधर आएगा 3, देन 4, देन 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 11 12 13। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स क्लासिफाई किए गए हैं। अच्छा, मॉडर्न से पहले जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल या और भी पीरियोडिक टेबल्स आई थी, उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे या क्लासिफाई किए गए थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो मास के बेसिस पे जब भी एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे तो कुछ एक्सेप्शंस का केस आ रहा था, कुछ गड़बड़ी भी हो जा रही थी, जिस वजह से अब मास को नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय हेनरी मोजले। मास से नंबर जो कन्वर्ट किए थे वो हेनरी मोजले थे। उन्होंने एटॉमिक मास से नंबर में कन्वर्ट किया। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंज किए गए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होंगे, मास के बेसिस पे एकदम भी नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट फैमिली आती है हमारी कार्बन फैमिली। इस फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम हम लोग याद करेंगे अब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। काशी गए शंकर पार्वती। ट्रिक है इनके याद करने की, काशी गए शंकर पार्वती। हम लोग इस ग्रुप को कहते हैं कार्बन फैमिली। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15। इनके एलिमेंट्स को भी याद करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मथ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। It is the trick for group 15 elements to learn. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. इसकी ट्रिक कैसे याद करें? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, इसको, इस फैमिली को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं और साथ ही साथ नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ इनको निकोजन्स भी कहते हैं। निकोजन, P इज साइलेंट। निकोजन फैमिली पे निकोजन भी कहता है कोई या निकोजन भी कहता है। ठीक है, इनको निकोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल आर गैसेस, ये सब गैसेस होती हैं और इनको जब भी हम स्मेल करते हैं तो सफोकेशन होती है, जैसे कि लाफिंग गैस। ठीक है, एंड दीज ऑल आर पॉइजनस, इट कॉजेज डेथ ऑल्सो। अगर हम इनको एक्सेस स्मेल कर लें तो ये हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकता है और इससे हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो लाफिंग गैस होती है, N2 होती है, अगर हम उसको एक्सेस स्मेल करते हैं तो हमारे नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिस वजह से डेथ का भी कारण बन सकता है। दीज ऑल आर पॉइजनस इन नेचर, दे ऑल हैव रॉटन स्मेल एंड दे फील सफोकेशन व्हेन वी स्मेल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पेनिकोजन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा हमारा, इसको हम रब करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप आएगा मेरा ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप नंबर 16। इनके एलिमेंट्स के भी बारे में हम इनको एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है और इस ग्रुप की भी शुरुआत सेकेंड पीरियड से होती है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इस ग्रुप को याद करने की ट्रिक है, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। ठीक है, ये है इस ग्रुप को याद करने की ट्रिक। इस फैमिली को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ कैल्कोजेंस कहते हैं। कैल्कोजन फैमिली। Why they all are known as कैल्कोजन फैमिली? Because इन सभी के जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन, ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ओर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से इनको कैल्कोजेंस फैमिली भी कहा जाता है। ओर की डेफिनेशन सब लोग लिखिए। व्हाट इज ओर? ओर लिखिए, आइसोलेशन ऑफ मेटल। और एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से हम लोग मेटल को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। मेटलर्जी में हम इसकी स्टडीज करेंगे तो वहाँ आपको और क्लियर होगा। लिखिए और के बारे में, आइसोलेशन ऑफ मेटल, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम केमिकल एजेंट, फ्रॉम केमिकल एजेंट इज कॉल्ड ओर, इज कॉल्ड ओर। इस फैमिली के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओर फॉर्मिंग में या ओर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऑक्साइड का ओर, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड, सेलेनियम ओर, टेल्यूरियम ओर, ये सब ओर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या ओर बनाते हैं, जिस वजह से इनको कैल्कोजेंस फैमिली बोला जाता है। कैल्कोजन मीन्स ओर फॉर्मिंग फैमिली, ये लोग ओर बनाते हैं सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है 17th ग्रुप, जो कि है हेलोजेंस। दीज आर नोन एज हेलोजेंस।
जो अब हम लोग 17 ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलोजेंस। इसमें एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। आई रिपीट वंस अगेन, हाइड्रोजन, इसको हम लोग ऐसे ही अलग करके चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन आर gases, bromine is liquid, iodine is solid and astatine is solid as well as radioactive। ये solid तो है ही और साथ ही साथ radioactive भी है, इसलिए हम लोग इसकी भी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते, ठीक है। These all are known as halogens। इसको याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट है लास्ट ग्रुप हमारा जो 18th ग्रुप है, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं। उसके एलिमेंट्स को देखते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हीलियम है, जिसकी शुरुआत फर्स्ट पीरियड से ही होती है। फर्स्ट पीरियड 18 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा हीलियम है। हीलियम के बाद आता है नियॉन, देन आएगा आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के। अच्छा, इनको याद करने का तरीका, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। These all are known as 18 group, these all are from 18 group elements and these all are known as noble gas element as well as inert gas element as well as rare gas element। इनको noble gas, rare gas या इनर्ट गैस भी कहा जाता है। सबसे पहला नाम इनका इनर्ट गैस कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी से दोस्ती नहीं करते, एकदम अलग रहेंगे, ये लोग किसी के साथ बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे, जिस वजह से इनको इनर्ट गैस कहा गया है। पहले ये लोग किसी से रिएक्शन नहीं शो करते थे, किसी से बॉन्ड नहीं बनाते थे, जिस वजह से इनको इनर्ट गैस बोला गया है। अच्छा, कुछ समय बाद हमें जिनॉन के कंपाउंड्स मिलने लग गए, जिनॉन के फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स मिलने लग गए, जिस वजह से इनका नाम इनर्ट गैस के साथ साथ नोबल गैस भी रखा गया, नोबल गैस। और हमारी ये एयर के एटमॉस्फेयर में इनका अमाउंट कम होता है, जिस वजह से इनको रेयर गैस का भी नाम दिया गया। ये मेरा ग्रुप पी ब्लॉक था पूरा। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है, जिस वजह से ये पी ब्लॉक्स के एलिमेंट हैं। तो इतना नोट करिएगा पहले। अब जो है मेरा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसकी डी ब्लॉक की जो शुरुआत है हमारा वो 4th पीरियड से हुई है। किस पीरियड से? 4th पीरियड से। डी ब्लॉक की शुरुआत 3rd ग्रुप 4th पीरियड, 3rd ग्रुप 4th पीरियड। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम के बाद आएगा मेरा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये एक्चुअली थोड़ा ऐसे ले जाना सीधे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड देन जिंक। ये हमारा इसी पीरियड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। थोड़ा लाइन टेढ़ी है तो इसको एक है। ये हमारी डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ है। इसको हम लोग 3D सीरीज़ कहते हैं। इसको हम लोग 3D सीरीज़ कहते हैं। ये डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ है। डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? जवाब, इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है, जिस वजह से इनको डी ब्लॉक में रखा जाता है। ये डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ है या 3D सीरीज़ इसको बोला जाता है। ठीक है, स्कैंडियम के बाद आता है वाइट्रियम, देन लेंथिनम एंड देन एक्टीनियम। ठीक, अच्छा, वाइट्रियम के बाद जर्कोनियम। ठीक है, वाइट्रियम, जर्कोनियम। अच्छा, इसके सेकेंड सीरीज़ में आने से पहले हम फर्स्ट सीरीज़ को याद करने का ट्रिक भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट सीरीज़ को याद करने का ट्रिक ये है, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के नेम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, डी ब्लॉक की शुरुआत हमारी फोर्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप से होती है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर हमारा होगा 21। ये हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। उसमें एलिमेंट्स जो अरेंज हैं उनको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। हमने जो एलिमेंट्स को रखा है या क्लासिफाई किया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया। ठीक है, तो ये मेरी डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ है जिसको हम लोग 3D सीरीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है 4D सीरीज़ या सेकेंड सीरीज़। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है वाइट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिबेडनम, टेंटेलियम। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रूथियम, रहोडियम, पैलेडियम। इन तीनों को एक साथ बोलेंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रूथियम, रहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। आई रिपीट वंस अगेन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रूथियम, रहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ऑस्मियम और इरिडियम जो है हमारे पीरियोडिक टेबल के सबसे हेवी एलिमेंट है या डेंस एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा क्वाइंस मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, CuAgAu, CuAgAu, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लास्ट है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, अच्छा, इसके आगे के एलिमेंट्स लेंथिनम,
इसको अच्छा सेकेंड सीरीज को याद करने का ट्रिक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। लास्ट हमारी सीरीज है लेंथेनम, लेंथेनियम, ये है एक्टीनियम, ठीक है, लेंथेनम एंड एक्टीनियम। लेंथेनम के बाद हॉफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन। ला हफ्ता वरना रे, रीथियम। इसको याद करने का तरीका है ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ट्रिक है लास्ट सीरीज को याद करने का, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। और एलिमेंट्स का नाम लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रीथियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। अच्छा, एक्टीनियम के बाद आता है रदरफोर्डियम। ये जो रदरफोर्डियम है इसका दो नाम, कहीं कहीं रदरफोर्ड लिखा होता है रदरफोर्डियम, और कहीं कहीं लिखा होता है खुर्सेथोबियम। ये जो रदरफोर्डियम एलिमेंट है, इस सीरीज़ में जो रदरफोर्डियम एलिमेंट है इसके दो नाम हैं, एक तो रदरफोर्डियम भी है और इसके साथ साथ खुर्सेथोबियम, दो नाम है इस एलिमेंट का, रदरफोर्डियम और खुर्सेथोबियम। दो नाम होने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा था, लेकिन ये आगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट का गैप है और एक्टीनियम के भी बाद 14 एलिमेंट्स का गैप है, और यही दोनों 14 एलिमेंट्स 14 मिल के 28 एलिमेंट्स का हमारा नेक्स्ट ब्लॉक बनता है एफ ब्लॉक। इधर है हमारा एस ब्लॉक, बीच में है डी ब्लॉक, लेफ्ट ये राइट साइड है हमारा पी ब्लॉक और नीचे है एफ ब्लॉक। ये दोनों जो है हमारे 14 एलिमेंट इसके और 14 एलिमेंट इसके जुड़ के दोनों एफ ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं। तो एफ ब्लॉक हमें अभी नहीं पढ़ना है, एफ ब्लॉक हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है हमारा, अच्छा एक और बात, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और ऐसा क्यों, इनको ट्रांजिशन मेटल हम लोग क्यों बोलते हैं? तो जब आप इन सभी के आउटर दो शेल इनकम्प्लीट हैं, ये सभी एलिमेंट्स के आउटर दो शेल इनकम्प्लीट हैं, जिस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल में तीन सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, 3D 4D 5D सीरीज, ठीक है। डी ब्लॉक की शुरुआत फोर्थ पीरियड थर्ड ग्रुप से होती है, जिसका पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, और कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इन तीनों को मिला के क्वाइंस मेटल बोला जाता है। इन सभी के सिक्के बनते हैं, जिस वजह से इनको क्वाइंस मेटल बोला जाता है, ठीक है। ये था मेरा ट्रांजिशन मेटल, ये रहा डी ब्लॉक, हाँ ये रहा। अब हमारा पूरा ये पीरियोडिक टेबल रेडी है, इसको हमने कैसे याद करना है मैंने आपको वो सिखा दिया है। अब हम बात करेंगे, अच्छा एफ ब्लॉक को इन दोनों को मिला के हम लोग जो नीचे जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉक तैयार होगा उनको एफ ब्लॉक कहेंगे। एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्हीं से निकल के बाहर बना है, इन्हीं ग्रुप से, इन्हीं डी सीरीज से निकल के बाहर आया है, जिस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और इनर ट्रांजिशन सीरीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी 3 आउटर शेल इनकम्प्लीट होती है। ट्रांजिशन सीरीज की 2, ट्रांजिशन मेटल की 2 और इनकी 3 आउटर शेल इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम,
मैग्नीशियम, ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये अपने ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप में अब इनकी प्रॉपर्टी सेम, जो प्रॉपर्टी सोडियम की होगी वही प्रॉपर्टी पोटेशियम की होगी, वही रुबिडियम, वही सीजियम की। ये लोग अपने ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं, जिस वजह से इन थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी हम इसको नोट भी कराएंगे, ठीक है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग एनॉर्मलस एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी ग्रुप से प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सबसे अपने ग्रुप में इनका साइज सबसे छोटा होता है, जिस वजह से ये लोग प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं करते हैं, और इनको सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को एनॉर्मलस एलिमेंट बोला जाता है। अच्छा, ग्रुप और पीरियड की बात किया जाए तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो ग्रुप होता है, और लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो पीरियड होता है। ग्रुप में हम लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है, उन सभी की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सिमिलर होगी। ग्रुप में जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होने का कारण क्या है कि उनके अंदर, उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो सेम होता है, या कहा जाए कि उनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो सेम होता है, जिस वजह से इनको हम लोग एक ग्रुप में कहते हैं, और ग्रुप को हम लोग फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो हम लोग उसके वैलेंस शेल के बारे में देखेंगे, या वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देखेंगे। किसी भी एटम की प्रॉपर्टी या एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके वैलेंस शेल पे डिपेंड करती है, ठीक है। और पीरियड में आए तो पीरियड में वैलेंस शेल सेम रहती है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहता। इन सब में आए तो इन सब का वैलेंस शेल सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नोट करेंगे कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डालेंगे एनॉर्मलस एलिमेंट की। नोट करिए, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर known as anomalous element. Second period elements are known as anomalous element. Second period elements are known as anomalous element because they show anomalous behavior, because they show anomalous behavior, because they show anomalous behavior behavior with their group members, due to small size, due to small size. नेक्स्ट आएगा मेरा टिपिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आएगा टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स because third period elements makes their properties with their group, या show similar properties with their group, makes property with their group or show similar property
with their group. ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको भी नोट कर लिए। हेडिंग दीजिए नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसमें पॉइंट लिखिए, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स are known as normal or representative element. Their only one outer shell is incomplete. Their only one outer shell is incomplete. Their only one outer shell is incomplete. Copper, next point, copper, silver, gold are known as coins metal. Copper, silver, gold are known as coins metal. Copper, silver, gold are known as coins metal, and platinum, gold and mercury, these all are noble metal. These all are noble metal. इनको noble metal इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्ट आसानी से नहीं करते या जल्दी नहीं करते, तभी तो हम लोग इनको पहनते भी हैं। गोल्ड की हम लोग बैंगल्स पहनते हैं, ईयररिंग्स पहनते हैं, प्लेटिनम की रिंग्स, गोल्ड की रिंग्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि वो हमारे से रिएक्शन ना कर सके, वो बहुत ही स्टेबल होता है। तो नोट करो, platinum, gold and mercury are known as noble metal. Because they do not show reactivity with every element. Because they do not show reactivity with every element, but they react rare. But they react rare. Next point, hydrogen is known as Rogue element. Rogue, R-O-U-G-E, Rogue, G-U-E, sorry, Rogue element. That means it is, इसका मतलब है कि naughty. रॉग्यू का मतलब नॉटी। हाइड्रोजन जो है बताया ही है कि इसकी पोजीशन फिक्स है ही नहीं, इसको कहीं भी रखो। इनके साथ रखोगे तो एल्कली मेटल्स के साथ रखोगे तो ये एल्कली मेटल्स के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेंगे, और इनको हेलोजेंस के साथ रखोगे तो इनकी प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के साथ शो करेंगे। मतलब जिधर भी रखो वो इनके साथ संगत शो करेंगे, जिस वजह से इनको रॉग्यू एलिमेंट या नॉटी एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को हम अभी जान रहे थे, लेकिन अब हम एटॉमिक नंबर कैसे याद करें किसी भी एलिमेंट का। हम लोग ऐसे कर करके तो ठीक है, ऊपर के एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स जो हैं, हल्के एलिमेंट्स जो हैं, उनका तो हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमको हैवी एलिमेंट्स का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मैजिक नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मैजिक नंबर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मैजिक नंबर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, अगर हैवी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर जानना है ग्रुप में, तो हम लोग मैजिक नंबर से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, मैजिक नंबर आया कहाँ से? तो उसका फॉर्मूला है
2n² से, 2n² से 7 पीरियड्स के लिए 7 मैजिक नंबर है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, दीज ऑल आर मैजिक नंबर। इन्हें मैजिक नंबर क्यों कह रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट का, अगर हैवी एलिमेंट का, अगर हमें फैमिली वाइज या ग्रुप में अगर एटॉमिक नंबर जानना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड लास्ट फ्रांसियम। ठीक है, अगर हमें सिर्फ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 हमें याद रहेगा तो हम बाकी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? जवाब कि इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम सामने वाले मैजिक नंबर से जोड़ दें, 1 + 2 = 3, तो हमारे नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रुप का पता चल जाएगा। अभी हम सामने जोड़ेंगे, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 19 + 18 19 + 18 करेंगे तो क्या आएगा? 37, 37 + 18। जैसे हम सामने वाले इस वाले एटम का हम एटॉमिक नंबर और सामने वाले उसके जस्ट सामने वाले मैजिक नंबर को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर निकलता जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग ऐसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, और हम लोग बता पाएंगे कि हमारा यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। उससे हम इस मैजिक नंबर से उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा 37 के बाद आएगा 55 एंड देन 87। आप लोग ऐड करके निकालते जाइएगा। ठीक है, अच्छा 87 एंड 32 ऐड करेंगे, 32 में 87 ऐड करेंगे तो 119। नेक्स्ट जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसका एटॉमिक नंबर 119 होगा। अब तुमसे एग्जाम में सवाल बन सकता है कि 119 एक एलिमेंट है, वो किस ग्रुप का एलिमेंट रहेगा। ठीक है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 87 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो हम इस मैजिक नंबर से निकाल सकते हैं। अच्छा 32 के बाद अगर हमें नेक्स्ट मैजिक नंबर निकालना है तो हम 2n² से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हम 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 50। हमारा नेक्स्ट जो मैजिक नंबर होगा वो 50 होगा। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोसेस है जो हम लोग फ्रंट में सामने वाला जो मैजिक नंबर जोड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रुप तक ही लागू होगा। थर्ड ग्रुप के बाद हम लोग सामने वाला ना जोड़ के डायगोनली जोड़ेंगे, सामने वाला ना जोड़ के डायगोनली जोड़ेंगे। पहले ये तो क्लियर है कि हमने कैसे इसको किया। थर्ड ग्रुप से पहले हम लोग सामने जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 1 + 2 = 3, 3 + 8 = 11, 11 + 8 = 19, 19 + 18 = 37, 37 + 18 = 57, 57 + 32 = 87, 87 + 32 = 119। ये हमारा सामने थर्ड ग्रुप से पहले हम ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन थर्ड ग्रुप के बाद अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानना है, फॉर एग्जांपल हम लोग सीधा पी ब्लॉक में आ जाते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब हमें बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 पता है। ठीक है, उसके बाद हमें नहीं पता, और यहाँ है हमारा मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये हमारा बोरॉन फैमिली जो है, बोरॉन फैमिली ये हमारा 13th ग्रुप है।
और हमारे ये जो फॉर्म एप्लीकेबल है टिल थर्ड ग्रुप के बाद हम ऐसे नहीं, अब हम 5 + 8 इसका जस्ट डायगोनल वाला मैजिक नंबर ऐड करेंगे। 5 + 8 इक्वल्स टू 13। जस्ट डायगोनल जोड़ेंगे। 5 + 8 इक्वल्स टू 13। देन आएगा 13 + 18 इक्वल्स टू 31। देन 31 + 18, ठीक है। 31 + 18 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 49। हम ऐड नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐड करिएगा, हम नॉर्मल देख के लिख दे रहे हैं। 49 + 32 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 81, ठीक है। और 81 + 32 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऐसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तो हमारा हो जाएगा कितना 113, ठीक है। थर्ड ग्रुप से पहले हम लोग सामने वाला जोड़ेंगे मैजिक नंबर, और थर्ड ग्रुप के बाद हम लोग डायगोनल वाला मैजिक नंबर जोड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में लेंथनम के बाद, ये लेंथनम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स को निकाला गया है, जिस वजह से वहाँ पे एक्सेप्शंस या गड़बड़ी का केस होगा, जिस वजह से हम लोग उसका डायगोनल जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा मैजिक नंबर था। तो मैजिक नंबर में एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट्स हैव न्यूक्लियस मेड अप ऑफ even number of nucleons, that is proton or neutron, is more stable than a nuclei which consists of odd number of nucleons. ठीक है। अब उसमें लिखिए if elements are arranged in increasing order of atomic number, then elements come at intervals of 2, 8, 18, then 18, then 32 will have similar property. These numbers are called magic number. These numbers are called magic number, and thus placed in one particular group. Next point, two adjacent element placed in a group. Differed by atomic number 2, 8, 18, 32. will have similar properties. जैसे कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ रहा है तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, लिथियम के बाद सोडियम, यहाँ 8 का, सोडियम के बाद पोटेशियम 8, पोटेशियम के बाद रुबिडियम 18, रुबिडियम के बाद सीजियम 18, ऐसे का ग्रुप का डिफरेंस आता जा रहा है। ठीक है, ये था मैजिक नंबर। लास्ट हमारा आएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ
नेक्स्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये बेटा इनऑर्गेनिक का IUPAC नॉमेनक्लेचर है, एटॉमिक नंबर का एलिमेंट का IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ऐसा क्यों कराया जा रहा है? जवाब कि ये जो रदरफोर्डियम एक एलिमेंट था, ठीक है, रदरफोर्डियम में जो एक एलिमेंट था उसका नाम रदरफोर्डियम के साथ साथ खुर्सेथोबियम भी है, KB, ठीक है। तो रदरफोर्डियम एलिमेंट है, उसका एक और नाम है खुर्सेथोबियम। एक ही एलिमेंट की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने की थी। ऐसे और भी एक दो एलिमेंट्स आए हैं जिसमें एक एलिमेंट की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने की थी, और इस केस में वॉर का भी केस बन जा रहा था, कंट्रोवर्सी हो रही थी दो देशों के बीच, दो कंट्री के बीच। इसको रोकने के लिए अब एक एलिमेंट है, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि डिस्कवर्ड हो गया, इंडिया वालों ने भी डिस्कवर्ड कर लिया, इंडियन साइंटिस्ट भी डिस्कवर कर लिया, और पाकिस्तान मान के चलते हैं, अपना तो पंगा उसी से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के भी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर कर लिया। करने के बाद अब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि नाम मेरे अकॉर्डिंग चले, और वो लोग कह रहे हैं कि नाम मेरे अकॉर्डिंग चले। तो जिस वजह से अब इसमें वॉर का भी केस बन सकता है, जिस वजह से IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारा काउंसिल है, ठीक है, उन्होंने अब कहा कि अब जो एलिमेंट्स अरेंज होगा 100 के बाद, एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे उनका नाम अकॉर्डिंग टू IUPAC होगा। ध्यान से सुनिएगा, IUPAC ने बैठक की और उन्होंने कहा कि 100 एटॉमिक नंबर 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनका नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC होगा। वो क्या होगा उसको हम बोर्ड पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालिए। ज़ीरो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज़ीरो को हम लोग नील बोलते हैं, इसको बाई, इसको ट्राई, इसको क्वाड, सॉरी नील। 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। ये है मेरा IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल N, इसको U, इसको B, इसको T, इसको Q से, इसको P, इसको हेक्स, इसको सेप्ट, इसको ऑक्ट, इसको इन। हेक्स ये H स्मॉल होगा बेटा। और मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 8 एलिमेंट है, इसका नेम क्या होगा इस एलिमेंट का? तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अन। 2 के लिए बाई, 8 के लिए ऑक्ट, और लास्ट में वी हैव टू ऐड, at last we have to add suffix that is IUM. and last में un by octium, इसका सिंबल UBO। मान लो 1 1 4 दे देता है, उसका नाम कैसे लिखेंगे? अनक्वाड्रियम, अनक्वाड्रियम,
जिसका सिंबल UUQ होगा। ये जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है, एटॉमिक मोर देन एटॉमिक नंबर 100। नोटेशन फॉर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा डिजिट है और ये है सिंबल, ठीक है, और ये है नेम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 109 को देख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? अन निल इन नियम, अन निल इन नियम, ठीक है। इसका सिंबल UNE। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर फॉर एटॉमिक नंबर मोर देन 100 एलिमेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को ओवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिखाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।